डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट। तो ट्रांस इफेक्ट को समझने के लिए जो है दो इम्पॉर्टेंट थ्योरीज दी गई। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी है और दूसरी है पाई बॉन्डिंग थ्योरी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि जो ट्रांस इफेक्ट को हम जो है यह जो सिद्धांत है सबसे पहले जो है वो ये पुराना सिद्धांत है और जो ग्रीनबर्ग ने 1927 में दिया था। इसे समझने के लिए हम प्लेटिनम के दो कॉम्प्लेक्सेस लेंगे और यह जो थ्योरी है जो ऐसे लिगेंड के बारे में जो इजीली क्या है पोलराइज हो जाते हैं उनके ट्रांस इफेक्ट को इस थ्योरी के आधार पर समझाया गया है। तो इसके लिए हम दो कॉम्प्लेक्स लेंगे प्लेटिनम के। एक तो पहला कॉम्प्लेक्स है प्लेटिनम X4 PtX4 लिगेंड। तो इसमें क्या है प्लेटिनम का जो है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। इसमें हम देखें कि चारों लिगेंड क्या है समान है। इस डायग्राम में हम देखें तो चारों लिगेंड क्या है प्लेटिनम जो है वो 4 लिगेंड के द्वारा जुड़ा हुआ है स्क्वायर प्लेनर के रूप में। इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम का जो पॉजिटिव चार्ज होता है चारों ही लिगेंड के जो डाइपोल को क्या कर देता है इंड्यूस कर देता है। लिगेंड पे क्या है नेगेटिव चार्ज है तो उसको इंड्यूस कर देता है। तो लिगेंड में क्या होता है जो स्थित जो डाइपोल होते हैं एक दूसरे के बराबर और विपरीत होने के कारण एक दूसरे को इफेक्ट को क्या कर देते हैं वो खत्म कर देते हैं। तो प्लेटिनम जो कॉम्प्लेक्स है इसका टोटल डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है डाइपोल जो है वो 0 हो जाता है। तो इसके कारण इसमें तो कोई भी जो ट्रांस इफेक्ट का इफेक्ट हमें नहीं दिखता। अब दूसरा हम एग्जाम्पल लें PtL(X3). ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी की हम बात कर रहे हैं। तो PtL(X3) इसमें क्या है कि इस प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस में भी क्या होता है प्लेटिनम 2 का जो धनावेश होता है वो सभी चारों लिगेंड को क्या करेगा पोलराइज करेगा। प्लेटिनम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा लिगेंड को पोलराइज करेगा। तो दो लिगेंड जो होते हैं एक्स के लिगेंड जो कि समान है और एक दूसरे की ट्रांस की स्थिति में स्थित होते हैं ये एक दूसरे के डाइपोल को संतुलित कर देते हैं बैलेंस कर देते हैं। लेकिन बाकी के दो लिगेंड जो एक तो एल है और एक क्या है एक्स है, ठीक है, वो हम इसको इस डायग्राम में अपन देख रहे हैं एल और एक्स। तो ये क्या करते हैं कि एक दूसरे को इफेक्ट को क्या करते हैं जो है एल और एक्स एक दूसरे के डाइपोल को संतुलित नहीं कर पाते क्योंकि एल का आकार एक्स से बड़ा होता है और एल की पोलराइजिबिलिटी भी क्या होती है ज़्यादा होती है, ठीक है, अधिक होती है। तो ये पोलराइजिबिलिटी के इसमें जो है इसको समझने के लिए वजांस के रूल्स को हम इसके अंतर्गत हम इसको रिमेंबर करेंगे तो हमें और अच्छे से इसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो अब इस प्रकार के जहाँ प्लेटिनम 2 का जो पॉजिटिव लिगेंड है जो एल को पोलराइज कर देता है वही लिगेंड एल का जो है प्लेटिनम को पोलराइज कर देता है। इस प्रकार लिगेंड एल तथा प्लेटिनम जो है वो दोनों ही क्या होते हैं पोलराइज होकर डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं और इस पोलराइजेशन के कारण एल के जो विपरीत जो अपोजिट साइड में जो प्लेटिनम 2 का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है। इस डायग्राम में हम देखें तो पोलराइज के कारण जो है विकृत लिगेंड हो जाता है और जो है जो पोलराइज के कारण जो है प्लेटिनम आयन भी क्या होता है डिस्टॉर्टेड हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो इस पोलराइजेशन के कारण एल के जो विपरीत जो होते हैं ना एल के जो विपरीत तरफ के जो प्लेटिनम 2 का जो धनावेश होता है वो पॉजिटिव चार्ज बहुत कम हो जाता है जिससे एल के विपरीत ट्रांस स्थिति में लिगेंड एक्स का धातु आयन जो होता है ना प्लेटिनम से आकर्षण कम हो जाता है अतः एल से ट्रांस स्थित प्लेटिनम PtX बॉन्ड क्या हो जाता है कमज़ोर हो जाता है होकर क्या हो जाता है वो लंबा हो जाता है जिससे एंटरिंग लिगेंड आसानी से एल के ट्रांस में स्थित लिगेंड को क्या कर देता है सब्स्टिट्यूट कर लेता है। इस पोलराइजेशन के कारण बॉन्ड उसका क्या और लंबा जाता है। इस सिद्धांत ये स्पष्ट है कि एल का साइज जितना बड़ा होगा वो उतनी ही ईजिली क्या होगा वो उसकी पोलराइजेशन की उतना ही अधिक होगा और उसका ट्रांस इफेक्ट भी क्या होगा उतना ही अधिक होगा। यही कारण कि ये जो थ्योरी है हैलाइट के ट्रांस इफेक्ट को समझाने में बहुत सफल रही और इसके आधार पर हम जैसे आयोडाइड है ब्रोमाइड है इनका जो क्रम इस प्रकार तो उपरोक्त क्रम से हम ये बता सकते हैं कि आयोडाइड का आकार बड़ा होने से इसकी पोलराइजेशन की पावर अधिक होती है उसका ट्रांस इफेक्ट भी क्या होता है अधिक होता है और यदि केंद्रीय धातु आयन स्वयं अधिक पोलराइजेबल हो तो ट्रांस इफेक्ट अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे जो यहाँ मेटल लिए प्लेटिनम की अब इसके बाद हम जो प्लेटिनम की भी मेथड तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी जो है ये जो है ट्रांस इफेक्ट को समझाने में
सफल रही। और ये इसके द्वारा हम किस टाइप के ट्रांसफर को बता रहे हैं जिसमें क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। अब दूसरी जो थ्योरी है वो है पाई बॉन्डिंग थ्योरी। पाई बॉन्डिंग थ्योरी में क्या है कि हम जो है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी में सिर्फ हम सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले पोलराइजेशन लिगेंड की हम बात कर रहे हैं, जैसे X-H2O2 OH आयन NH3 इनके ट्रांसफर को समझा सकते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन जो थ्योरी होती है वो ऐसे लिगेंड के बारे में बता सकती है जो मेटल के साथ क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ इन प्रकार के लिगेंड की बात नहीं कर सकते जो क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहे हैं, जैसे CO है, PR3 है, C2H4 है, NO है। इनके लिगेंड के जो ट्रांसफर को ये थ्योरी जो है पोलराइजेशन थ्योरी नहीं सकती, इसको हम पाई बॉन्डिंग थ्योरी के आधार पर हम इसको समझाएंगे। तो पाई बॉन्डिंग थ्योरी के अनुसार क्या होता है कि C2H4 PR3 CO ये जो पाई बॉन्डिंग लिगेंड होते हैं ना, ये क्या बनाते हैं, मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्ड बना करके 5 कोऑर्डिनेशन नंबर वाली ट्राइगोनल बाईपिरामिडल जो है वो ट्रांजिशन स्टेट को बना करके क्या बनाते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, जिससे रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है और रिएक्शन क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। अब ये जो डायग्राम हमें दिख रहे हैं इसमें हम देख रहे हैं कि प्लेटिनम का PR3 के साथ जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जो डायग्राम हम देख रहे हैं, इसमें प्लेटिनम जो है वो प्लेटिनम के जो है फिल्ड d ऑर्बिटल और फास्फोरस का रिक्त d ऑर्बिटल, प्लेटिनम का फिल्ड d ऑर्बिटल और फास्फोरस क्या है, रिक्त d ऑर्बिटल। तो ये क्या कर रहे हैं, PR3 की फास्फोरस अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को प्लेटिनम को डोनेट करके क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। साथ ही प्लेटिनम का जो फिल्ड d ऑर्बिटल है फास्फोरस के रिक्त d ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग से क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है। तो इस प्रकार जो PR3 के ट्रांस इफेक्ट जो होते हैं, ट्रांस स्थित जो होते हैं ना, PTX बॉन्ड क्या हो जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है। ट्रांस जो इसमें हम डायग्राम में देखें तो ये बॉन्ड क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो चैट और ऑर्गन ने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के पाई स्टेबलाइजेशन से ट्रांस इफेक्ट को समझाया। तो स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्सेस होती हैं इनमें सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में 5 कोऑर्डिनेशन नंबर वाली जो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल जो स्ट्रक्चर बनती है उसके ये जो हम इसमें जो डायग्राम अपन देख रहे हैं, PTLX3 + Y विल गिव PTLX2Y + X। इस अभिक्रिया में 5 कोऑर्डिनेशन नंबर जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जिसमें D पाई और P पाई बॉन्ड जो है वो दर्शाया गया है। तो इसमें हम पाई बॉन्डिंग थ्योरी के आधार पर हम इसमें पाई बॉन्डिंग लिगेंड के बारे में आसानी से हम बता सकते हैं। तो PTLX3 कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम क्या है, वही जो फिल्ड d ऑर्बिटल तथा L की रिक्त p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके d पाई और p पाई का निर्माण करते हैं। इस पाई लिगेंड के कारण लिगेंड L जो होता है की तरफ इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जबकि इसके विपरीत जो होता है X जो लिगेंड है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो L के ट्रांस स्थित PTX बॉन्ड जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है और जो एंट्रीन लिगेंड जो होता है ना, Y होता है, वो अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी वाले दिशा में पहुंच करके 5 कोऑर्डिनेशन स्पीशीज बना लेता है, जो कि X लिगेंड को सब्सटीट्यूट कर करके किसका निर्माण करती है, PTX3Y। तो ये थ्योरीज हैं ट्रांस इफेक्ट की। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी, पोलराइजेशन थ्योरी और दूसरी है पाई बॉन्डिंग थ्योरी। तो ये जो दोनों थ्योरी है, एक तो लिगेंड की पाई बॉन्डिंग को समझाने में सफल रही, जो कॉम्प्लेक्स का जो पाई कॉम्प्लेक्स का जो कोई भी कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ है इसमें जो लिगेंड है वो पाई बॉन्ड बना रहा है, उसमें पाई बॉन्डिंग के आधार पर हम उसकी स्टेबिलिटी को बताएंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी में हम उसकी पोलराइजेबिलिटी के आधार पर हम उसकी स्टेबिलिटी को बताएंगे। थैंक यू।